Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges, Ukhada campus. मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, स्पिरिट कॉलेज उखाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 का लेक्चर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम चैप्टर 5 जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसा कि आपको पता है, ए कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। These components perform different functions. All components work together and communicate with one another. ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है उस मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलके बना है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट्स का हर जो भी उसमें पार्ट काम कर रहा है वो अपना अपना काम, अपना अपना फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। आर्किटेक्चर से रिलेटेड आप इस तरह समझ लें कि अगर कोई भी आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई प्रोडक्ट बनानी है या कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले हम उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। और उन आर्किटेक्चर में अगर आप एक सिंपल एक घर के आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको उसमें एक स्पेस होती है आपके पास और उसमें आप डिफरेंट रूम्स बनाते हैं। हर रूम्स के हवाले से आपने डिफरेंट डिफरेंट नाम रखते हैं ओवरऑल, और सारे के सारे जो रूम्स हैं या हॉल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से ही कंप्यूटर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स का मजमुआ है। सारे कंपोनेंट्स जो हैं अपनी अपनी जगह काम इकट्ठे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जिस वे से, या अगर हम इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन की बात करें तो वो ये कि द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी जिस तरीके से ये कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहेंगे। जैसे आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स हैं। आपको पता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आपको पता है इनपुट डिवाइसेस भी लगी हुई हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी लगी हुई हैं, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। और अगर आप बेसिक सिंपल बात करें हम उसके कि जो कंप्यूटर है वो अब बेसिकली एक ही मेन पार्ट है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं मिलके जो है अब हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं अभी जिस तरह के से जो है कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और वैसे भी ये आर्किटेक्चर जो है एक साइंटिस्ट है जॉन वॉन न्यूमैन, उसके आर्किटेक्चर के मुताबिक जो है आजकल का मॉडर्न जो कंप्यूटर है वो डेवलप किया गया है। अब इन तमाम पार्ट्स को मसलन आपके सामने इनपुट डिवाइस कंपोनेंट है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इतना सेगमेंट जो है आपके पास सीपीयू से है रिलेटेड। सीपीयू के अंदर जो जो पार्ट्स हैं वो आपके सामने कनेक्टेड आपको नजर आ रही हैं। और एक मेमोरी यूनिट आपको नजर आ रहा है जिसमें आपको पता है कि मेमोरी जो एक रैम हम कहते हैं या उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं, दैट इज कनेक्टेड विद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। सीपीयू है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन पकड़ता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। अब हम जरा इन तमाम पार्ट्स की, इन तमाम कंपोनेंट्स की अलग अलग से डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे कि जिस तरह से आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, एक पार्ट कंपोनेंट है आपके पास कंट्रोल यूनिट। ये समझ लें ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मेन कंपोनेंट है, या इसको आप सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। यानी जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं उसको कंट्रोल ये पार्ट कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है, सीयू कर रहा है। कि कंट्रोल यूनिट बेसिकली सीपीयू का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और बेसिकली ये सुपरवाइजर का काम करता है। और सुपरवाइजर आपको पता है हर काम में, अगर आप एक सिंपल एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है जो सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, उसकी जितनी एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करता है। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर का जो सुपरवाइजर है वो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज कौन कौन सी हो रही है वो भी हम डिस्कस करते हैं, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब ऑपरेशंस कौन से हैं, वो एक्टिविटीज कौन सी हैं। सबसे पहले काम क्या होता है कंट्रोल यूनिट का, जो मेन फंक्शन है, जो मेन ऑपरेशंस हैं कि इट फचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। कंट्रोल यूनिट सबसे पहले क्या करेगा,
इंस्ट्रक्शन जो भी हम कंप्यूटर देंगे वो सबसे पहले किस में आएगी, वो मेमोरी यूनिट में आएगी, यानी कि रैम में आएगी। जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दोगे वो सबसे पहले मेमोरी यूनिट जो है, जिसको आप रैम बोलते हैं, उसमें आएगी, ठीक है। और जब इस इंस्ट्रक्शन में ये इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में आ चुकी होगी, कंट्रोल यूनिट उसको क्या कर लेगा, फेच कर लेगा, उसको ले लेगा, उससे उसको पिक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा कि इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन, यानी उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेगा, उस पे को उसकी जांच पड़ताल करेगा कि टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कि उस इंस्ट्रक्शन पे कौन सा अमल परफॉर्म करना है। मतलब फॉर एग्जांपल वो इंस्ट्रक्शन को देखेगा, इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, देखेगा कि इंस्ट्रक्शन जो है एडिशन से रिलेटेड है, तो ये इंटरप्रेट उसको कर लेगा, ठीक है। इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेगा, आप देखें एडिशन है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन या कोई भी कैलकुलेशन है, उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक फर्दर जो भी आगे कंपोनेंट होगा उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। मीन इसने क्या किया, फेच की इंस्ट्रक्शन, फिर इंटरप्रेट की, और उसके बाद उसने जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो है वो रोल अदा किया, ठीक है जी। ये हो गया कंट्रोल यूनिट, जिससे द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगला पार्ट, वो है हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। ये बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक अरिथमेटिक पार्ट हो गया और एक लॉजिक यूनिट होगा। बेसिक यही एक मेन पार्ट है जो जिसमें एग्जीक्यूशन होती है हमारी इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। तो एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शन की वो इस पार्ट में होती है। जितनी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे ALU परफॉर्म करता है। दो यूनिट हैं, दो अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट में जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक फंक्शन जो उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी डिवीजन से रिलेटेड जो मेन अरिथमेटिक बेसिक ऑपरेशंस हैं वो अरिथमेटिक यूनिट करता है। उसके बाद जो लॉजिक यूनिट है ये बेसिकली कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी, जैसे कि ए एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, या ए एक डाटा आइटम है, बी एक डाटा आइटम है, वटएवर जो भी आपने नंबर दिया, ए में 3 रखवा लिया या बी में 2 रखवा लिया, ठीक है। फिर उसको हमने उस पर एडिशन का अमल परफॉर्म किया, एडिशन का नहीं तो यानी लेस देन का, फॉर एग्जांपल ये लॉजिक जो कंपेयर करने के लिए, मतलब डाटा आइटम्स को कंपेयर करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, और नॉट इक्वल टू। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं जो कि डाटा आइटम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल, मतलब कि ए और बी है, मतलब 3 जो है लेस देन 2, अब 3 जो है लेस देन 2 नहीं है, तो ये एक किस्म का लॉजिकल फंक्शन हो गया, एक लॉजिकल ऑपरेशन हो गया कि हम बेसिकली दो डाटा आइटम्स को, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं कि आया 3 जो है वो 2 से छोटा है कि नहीं है। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फाल्स हो जाती है। तो अगर हम ए ग्रेटर देन बी करें तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे 3 जो है 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो लॉजिकल ऑपरेशन होती हैं जिसमें हमने डाटा आइटम्स को कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे इसको हम लॉजिकल ऑपरेशन कहेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेशन यानी लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब 2 डाटा आइटम्स टू फाइंड डाटा आइटम इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। इस तरह से हम लॉजिक यूनिट जो है लॉजिक ऑपरेशन को चेक करता है। नेक्स्ट आपके पास मेन मेमोरी आ जाती है। ये तो दो कंपोनेंट्स हुए, एक कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि एक मेन CPU के अंदर है। जबकि मेन मेमोरी जो है ये आपको पता है, हम मेन मेमोरी को बेसिकली रैम बोलते हैं, ठीक है, या इसको आप प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट मेमोरी है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, सबसे पहले कहाँ इंस्ट्रक्शन जाती है, वो मेन मेमोरी में जाती है, रैम में जाती है। तो मेन मेमोरी बेसिकली आप वर्किंग एरिया भी इसको कह सकते हैं।
ठीक है, CPU यूज करता है इसको, ऐसे इंस्ट्रक्शन लेता है और उसके बाद वापस इस पे डाटा राइट कर देता है। यानी ऑल द टाइम जो रैम में रीडिंग और राइटिंग दोनों काम हो रहे हैं। CPU उसको रीड करता है, रीड कर या फेच करता है इंस्ट्रक्शन, फिर उसको प्रोसेस करता है और दोबारा इसके ऊपर राइट कर देता है। तो बेसिकली मेन मेमोरी यूज होती है टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शंस या डाटा या प्रोग्राम जो है स्टोर करवाना हो या उसको एग्जीक्यूट करवाना हो, उसके लिए मेन मेमोरी इस्तेमाल होती है। ऐसे को हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन मेमोरी होगी, जैसे द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आपके पास आता है इनपुट आउटपुट यूनिट, जिसमें आप कीबोर्ड और माउस होता है। तो ये भी एक अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं, इनपुट कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट। आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। तो ये बेसिकली प्रोसेसर की जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, आप जाहिर बात है आप कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, प्रोसेसर उसको ले रहा है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, दोबारा मॉनिटर पे राइट कर देता है या मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा देता है। ये प्रोसेसर सारी कम्युनिकेशन हो रही है किन चीजों के साथ? पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये एक नई टर्म आपके सामने आ गई, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जितनी भी डिवाइसेस आपने सेपरेटली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की हुई हैं, जिसमें मॉनिटर भी आ जाता है, डिस्क, हार्ड डिस्क भी आ जाती है, प्रिंटर भी आ जाता है, माउस भी आ जाता है। ये सारी डिवाइसेस आप सेपरेट सेपरेट केबल से कनेक्ट की होती हैं, तो बेसिकली इनको क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। यहाँ आपको देखें सारी कंपोनेंट, और एक आपको बस नजर आ रही है। बस बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि एक तार होती है जिससे डाटा जो है वो ट्रेवल करता है या डाटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। ठीक है, तो इसमें डिस्क और प्रिंटर, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। डिस्क में हम डाटा कुछ राइट कर देते हैं, हमें इनपुट करते हैं तो डाटा स्टोर हो जाता है। तो डिस्क बेसिकली जो है जो आईओ यूनिट होता है वो बेसिकली प्रोसेसर की कम्युनिकेशन जो होती है वो इनके साथ होके सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो ये भी एक सेपरेट कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे फर्दर जो लास्ट है बस इंटरकनेक्शन। ये समझ लें कि आपके पास दो कंपोनेंट है, एक है सीपीयू, ठीक है, और एक है रैम। ठीक है, ये रैम हो गई। अब ये दोनों के दरमियान आपस में जाहिर बात कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है? वो केबल्स से हो रही है या बस से हो रही है। बस बेसिकली एक लाइन को कह सकते हैं, पाथ को भी कह सकते हैं, केबल भी कह सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम में जो आपस में कम्युनिकेशन जो पार्ट्स की हो रही है वो थ्रू बसेस के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू है, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू बस और डाटा ट्रांसफर करते हैं। और यूज ऑफ बसेस जो होती हैं टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट इज नोन एज बस इंटरकनेक्शन। तो इसमें देख लें आपके सामने एड्रेस लाइन है या एड्रेस बसेस है, डाटा बस है, कंट्रोल बस है। ये तीन बसेस हैं जो मेन सीपीयू और मेमोरी के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वो इन लाइंस के थ्रू, इन बस के थ्रू हो रही है। चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो सीपीयू है, चाहे वो इनपुट आउटपुट यूनिट्स लगे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जितनी भी कम्युनिकेशन है वो बस इंटरकनेक्शन के बगैर नहीं हो सकती, ये लाजमी है। तो जितने भी कंपोनेंट हैं वो इन्हीं बसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, आगे फर्दर और भी बसेस आ जाती हैं, यानी पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम में, वो किसके थ्रू हो रही है? बस के थ्रू हो रही है। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमने जो कंप्यूटर सिस्टम में मेन है और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो थे वो हमने डिस्कस किए। इसमें अगर कोई भी कोई बात पूछनी हो या कोई आप क्वेश्चन हो इनके हवाले से, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से जो है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।